दोस्तों नमस्कार। फिर से आप सभी लोगों का नई वीडियो में स्वागत है। किसी शायर ने बड़ी गजब की बात कही है दोस्तों, कि क्या कहा है शायर ने, सुनिए। कि मैंने ज़िंदगी की गाड़ी से वो साइड मिरर ही हटा दिया जिसमें पीछे छूटते रास्ते और बुराई करते लोग नज़र आते हैं। ठीक है, तो आप भी अपनी लाइफ की जो साइड मिरर है उसको भी हटा दीजिए भाई। ठीक है, उसमें क्योंकि लोग बुराई करते हुए नजर आएंगे और पीछे जो आपने रास्ते छोड़े हैं वो नजर आएंगे। तो पीछे का दोहराव नहीं करना है। ठीक है, हम फिर से वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं लगातार आप लोगों के बीच बना हुआ हूँ। आप लोग सभी जानते हैं प्रीवियस क्वेश्चन ईयर पेपर जो भी है मैं आप लोगों के लिए लगातार करवाने पर लगा हूँ। ठीक है, 75 क्वेश्चन हम देख चुके थे और आज हम फिर से उससे आगे का क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। वीडियो में बने रहेगा, अंत तक बने रहेगा, मज़ा आने वाला है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि सभी आप लोग जानते हैं कि ये सारे क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं भाई। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पे बने रहेगा। 75 क्वेश्चन था। उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम है, तो वो कौन सा हो जाएगा? श्रीनगर। अब क्या दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि गुप्त काशी उखीमठ एक नगर निगम भी बन चुका है। ठीक है, तो नया वाला तो क्वेश्चन को अपने हिसाब से देख लेना भाई। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि पिछली वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है, कुमाऊं वाटर रूल्स, कुमाऊं जल नियम का सूत्रपात कब हुआ? तो यानी कुमाऊं वाटर रूल्स, कुमाऊं के लिए जल के लिए एक नियम बनाया गया, एक कानून बनाया गया, वो कब स्थापित हुआ? 1915, 1917, 1921, 1936। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 में कुमाऊं जल नियम का सूत्रपात किया गया। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया। कौन सी वस्तुओं पर? चमड़े की वस्तुओं पर। ठीक है, जिसे कहा जाता था चमड़ा मिजाड़ी। ये देखो मिल गया ना, चमड़ा मिजाड़ी। रे वाला शब्द लास्ट में है, चमड़े और मिजाड़ी। तो शब्दों की ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए। कहने का मतलब यह दोस्तों कि शब्द पकड़ में आना चाहिए। तो गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया जिसे कहा जाता कौन सा? मिजाड़ी। ठीक है, तो चमड़ा जहाँ आ गया, गोरखों ने कर लगाया कौन सा? मिजाड़ी। चमड़ा मिजाड़ी, चमड़ा मिजाड़ी, चमड़ा मिजाड़ी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, ट्रेल के द्वारा 1833 ईस्वी में कहाँ देसी चिकित्सकों की नियुक्ति हुई भाई? नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, श्रीनगर। ट्रेन ने क्या किया? देसी चिकित्सकों की नियुक्ति करी, यानी डॉक्टर बुलाए उसने, उनकी नियुक्ति करी। कब की गई? 1833 में करी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि कहाँ की गई? सबसे पहले उत्तराखंड में। तो कब हुए चाहिए? बी करेक्ट हो जालो, अल्मोड़ा में। तो ट्रेन ने क्या करी? विदेशी डॉक्टर बुलाए न, और विदेशी डॉक्टरों के क्या करी? नियुक्ति करी हुए। ठीक जी, देसी चिकित्सक। ठीक जी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो जालू, अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, सैयद या सैयद, ठीक है, जागर में परिलक्षित होता है। अब वो जागर नहीं है, वो ये जागर वो नीचे दौड़ी होंगे जब घर में देवता नाचतन। ठीक जी, वो जागर नीचू, ये किताबी जागर थी भाई। वही मैं क्या बोलूँ, आप देखना बोला, आप ध्यान से समझा कि जब कोई जो हो ना, वो जो जागरी हो, वो जागर निकाल दो तो कते प्रकार देवता निकाल दो, है ना। देवी होनी चाहिए, क्या पर भैरव होना चाहिए, क्या पर मसाल होना चाहिए। ठीक जी, कुछ भी होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये चाहिए कि एक जागर जब लग दो तो वे में कते प्रकार का देवता इन्वॉल्व होना। ठीक जी, अब देखा तो ये जागर से पर दिमाग में नहीं बैठाया। ऑप्शन में कबीर पंथ, बी हिंदू मुस्लिम एकता, सी सैदाली पांडुलिपि, और डी हो जाएगा योसबी। तो सैयद सैयद जो जागर थी वे माँ इन सब को डिस्कशन होना भाई। ठीक जी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जालो, कबीर पंथ, हिंदू मुस्लिम एकता, सैदाली पांडुलिपि। तो मैंने अभी आप लोग होता है उदाहरण माध्यम से समझाया। तो जागर होना, तो जागर जब जागर लगा दो तो वो बहुत सारे देवता होता है, निकाल दो भाई। ठीक जी, तो वे में भी सैयद जागर जो परिलक्षित बनो, कबीर पंथ, हिंदू मुस्लिम एकता, सैदाली पांडुलिपि। ठीक थी, वो जागर ये जागर नहीं है, वो जागर किताबी जागर। ठीक जी, ये सैयद की जागर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, गढ़वाल एनिशियंट एवं मॉडर्न पुस्तक की किसने लिखी या लेखक कौन है? बात तो एक ही है ना। ऑप्शन नंबर ए हरिकृष्ण रतूड़ी, बी चंद्र सिंह गढ़वाली, सी विलियम सैक्स, और डी हो जाएगा पातीराम। तो गढ़वाल एनिशियंट एवं मॉडर्न पुस्तक के लेखक है दोस्तों कौन? पातीराम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पातीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, थोड़ा स्क्रीन बड़ा करते हैं। 81, निम्न में से कौन सी एक हिमनद, यानी हिम से निकलने वाली नदी, रक्त वर्ण, श्वेत वर्ण, नीलांबर, पीला पानी एवं चतुरंगी हुमायूं द्वारा पोषित है? तो कौन सी हो जाएगी? गंगोत्री। ठीक है,
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जालो, गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, लघु हिमालय को दून से निम्नलिखित में से किसके द्वारा पृथक किया जाता है? दोस्तों क्या बोलूँ, आप लोग जब क्या बोल रहे हो, जब ज्योग्राफी में हिमालय पढ़ोला, सबसे पहले बोलो ट्रांस हिमालय, हिमालय के पल्ली साइड का भाग, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, महान हिमालय, उच्च हिमालय, लघु हिमालय और मध्य हिमालय। ठीक है, तो जो अब क्या बोलते कि उनके बीच में बाउंड्री होनी भाई, क्रॉस करने की बाउंड्री होनी, वो बाउंड्री को ही बात करना चाहिए। लघु हिमालय को दून से निम्नलिखित में से किसके द्वारा पृथक किया जाता है? अब ये क्वेश्चन घुमाते पूछिए, आप सीधे याद रखना कि लघु हिमालय और दून हिमालय बीच में को मेन बाउंड्री चाहिए भाई, यानी जो सीमा रेखा चाहिए वो क्या चाहिए, वो एक क्या बोला। तो राइट आंसर क्या हो जालो, ऑप्शन नंबर ए देखा, मुख्य सीमा थ्रस्ट, बृहद सीमा भ्रंश, सी है मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट, और डी अस्कोट बैजनाथ क्रिस्टलाइन थ्रस्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जालो, मुख्य सीमा थ्रस्ट। लघु हिमालय से जो दोनों को अलग कर दे दगड़ियों, वो चाहिए मुख्य सीमा थ्रस्ट। क्लियर? वृहद सीमा भ्रंश बोंदू ट्रांस हिमालय और महान हिमालय बीच में होंगी। ठीक जी, तो हिमालय जरूर पढ़िया। यूँ जब आप लोग वीडियो देखते दगड़ियों, ये सके बोलूँ आप लोग तक क्वेश्चन मिल रहा, और आपन क्या करन केवल यूँ क्वेश्चन भरोसे नहीं रहो, यानी थोड़ा नहीं कि आप यूट्यूब वीडियो पढ़े तो आप सेलेक्ट हो जाए, बहुत लंबा टाइम लग दिया यार। ठीक जी, लेकिन आपन केवल यकबरी आप तय आइडिया मिल दो कि मैन को टॉपिक पढ़ा। ठीक जी, तो आप देखा यो हिमालय वो क्वेश्चन पूछी छी, यानी तुम ज्योग्राफी में जान और हिमालय बारे में जरूर पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, उत्तराखंड के निम्न नगरों में से कौन सर्वप्रथम अस्तित्व में आया? मसूरी, अल्मोड़ा, हरिद्वार, गोपेश्वर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जो नगर है दोस्तों, वो सबसे पहले क्या हुआ, अस्तित्व में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, उत्तराखंड के निम्न नगरों में से कौन काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है? काली नदी ची जखबड़ी निकल दी, वे के पास में क्या ची, एक दर्रा छी। दर्रा मतलब पास, दर्रा मतलब दरिनवा बिछोड़ बोल, दरिना, दर्रा मतलब पास, यानी एक घाटी बेटी दूसरी घाटी जाना था, बीच में घाटी टाइप जो बनी होनी वे तो क्या बोला, पास बोला, यानी दर्रा बोला। ठीक जी, तो काली नदी जखबड़ी निकल दी, वे के बगल में क्या ची बोले, एक दर्रा ची। तो को दर्रा ची, अब देखा नीति माणा लिपुलेख मिलन। आप अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर पता भी नहीं, तो काली नदी का निकल कुमाऊं बिड़न, अब देखो नीति माणे चमोली में लेगी, मिलम का करेगी पिथौरागढ़ में रहेगी, तो लिपुलेख भी पिथौरागढ़ में। राइट आंसर क्या हो जालो, लिपुलेख दरा वे का बगल में चिके का काली नदी का उद्गम स्थल बगल में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड में चाय उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? चाय उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ कब हुए उत्तराखंड में? 1830, 1930, 1859 और 1939। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जालो, 1830 में उत्तराखंड में सर्वप्रथम चाय उत्पादन हुए भाई। तो आप उनको ये क्वेश्चन याद करना है कि 1830 में तुमने सबसे पहली बार चाय पीनी, तो चाय उत्पादन वहीं से स्टार्ट हुए। अब मेरे कहने को मतलब ये दगड़ियों कि क्वेश्चन याद करने की ट्रिक बनाओ भाई। आप लोग चाय पीने वाला, जो नहीं पीना हो तो वो कॉफ़ी पीने वाला, कुछ तो पीने वाला। तो जब भी आप ड्रिंक करला कोई भी चीज़ है कि चाय वगैरह कोल्ड ड्रिंक वाला, तो याद रखेंगे खटक से माइंड में आई चेनो, वो तो बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। जब आप कोई चीज़ कर देना एक्टिविटी, तो खटक से क्वेश्चन दिमाग में आई चेनो ये बार क्या क्वेश्चन चाहिए। अब तुम जब भी लाइफ में चाय पिलो तो खटक से याद है जालो, चाय को उत्पादन उत्तराखंड में 1830 में हो गए छो, कभी नहीं भूल सकता आप। ठीक जी, ये हिसाब से पढ़ाई करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा खनिज संसाधन भंडार लघु हिमालय में बजून खुरपा ताल क्षेत्र से संबंधित है? बजून खुरपा ताल में क्या चाहिए दगड़ियों, एक लघु हिमालय में पढ़ दो, और वे में क्या चाहिए, खनिज संसाधनों भंडार चाहिए, बहुत बड़ो भंडार चाहिए, यानी स्टोर होने में खनिज संसाधन। तो को वो चाहिए, ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर, बी डोलोमाइट, सी सिलखड़ी और डी मैग्नेसाइट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डोलोमाइट। बजून खुरपा ताल में जो चीज दगड़ियों डोलोमाइट खनिज संसाधनों भंडार चाहिए, और बजून खुरपा ताल का पढ़ दो लघु हिमालय में। क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन 87, निम्न नदी घाटी परियोजनाओं में से कौन टोंस नदी से संबंधित है? यानी टोंस नदी पर कु नदी परियोजना बनी भाई। ठीक जी, देवल, खोदरी, चिल्ला, कोटली, भेल। तो टोंस नदी पर कुछ जल परियोजना से दगड़ी हो, तो खोदरी जल परियोजना जो बनी थी वो टोंस नदी पर बनी थी। ठीक है, तो राइट आंसर खोदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा वालों उत्तराखंड तक नहीं लगती,
उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, ये उत्तराखंड का भेर का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक जी। अब भितरा डिस्ट्रिक्ट जो अल्मोड़ा। ठीक जी। तो वे की जनरल सी बात है कि वे की सीमा का गबेट लगाना भाई। ठीक जी। वो किले वो भीतर पड़ी एकदम गुफा में, वो एक सीमा लग नहीं सकती। तो अब देखा उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ क्या दगड़ियों, यूँ की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती, नेपाल दगड़ी, तिब्बत दगड़ी, चाइना दगड़ी। ठीक जी। लेकिन अल्मोड़ा जो चीज़ वो एक सीमा नहीं लगती। तो राइट आंसर क्या हो जालो अल्मोड़ा। क्लियर। क्वेश्चन पूछ के जो उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है। वही घुमाया तो एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन घुमाया था पूछ लो ताकि कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आप तो एक ही लाइन पर याद वही चाहिए क्वेश्चन कि हाँ जो तो कन भी पूछ ली पर लेकिन ये को आंसर भी। ठीक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। अब ये क्या बोल दो, निम्नलिखित में से बोली, याद ये रखना कि मैं बार बार बोल दूँ कि पढ़ाई ये मना करना कि निम्नलिखित में से यानी जो पेन लिखे छिन भाई, द्रौपदी का डांडा, नंदा घूंघटी, बंदरपूछ, चौखम्मा। तो ये मको हो जालो चौखम्मा। राइट आंसर क्या हो जालो चौखम्मा। अब उत्तराखंड में सबसे बड़ी जो चोटी थी वो कुछ कमेंट में जरूर बताया। जितना भी पुराना अभ्यर्थी छिन कमेंट में जरूर बताया कि सबसे ऊंची चोटी उत्तराखंड में कुछ भाई। ठीक जी। और जो नई अभ्यर्थी छिन एक बार सर्च मारिया, सर्च मारी चीज़ याद रही हमेशा तक लंबा समय तक याद रही। अगर कोई चीज़ तुम सर्च करल ना गूगल पर या कहीं और किताब में वो बार टिक करल तो वो बहुत लॉन्ग टाइम तक हमारे माइंड में रही। ठीक जी। तो राइट आंसर क्या हो जालो डी चौखम्बा। कैमदी यूमदी। ठीक जी। यानी निम्नलिखित में से ऊंची चोटी है बल्कु चौखम्मा, और सबसे ऊंची चोटी कुछ कमेंट में बसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान छिन पर लेकिन उत्तराखंड में नहीं। अब उत्तराखंड में को क्वेश्चन अब देखा क्वेश्चन में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी। अब देखा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, लेकिन कान्हा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में नहीं, कक्षी एमपी में। ठीक जी। राइट आंसर क्या हो जालो ऑप्शन नंबर ए यू दगड़ियों उत्तराखंड में नहीं। बाकी 3 जो राष्ट्रीय उद्यान छिन वो उत्तराखंड में छिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति कब लागू की गई। यानी कृषि के लिए एक नीति बनाई, कब बनाई, 2008, 2011, 2016, 2006। तो राइट आंसर क्या हो जालो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट 2011। कृषि के लिए एक नीति बनाया, कब बनाया, 2011 में। ठीक जी। तो जन तुम चाय पीनी कब पीनी, 1833 में। ठीक जी। तो चाय को क्या हुए 1830 में, 1830 में तुमने क्या करी चाय पीनी भाई। ठीक थी। तो चाय के सर्वप्रथम उत्पादन कब हुए 1830 में। ठीक। अब वन की याद रखो, अब तुम चाय अब उगाए ना, चाहे कृषि नीति बनाए चाय पकड़ी तो 2011 में, यानी याद रखे भाई 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, कुमाऊं के स्वर्णकारों के द्वारा किस क्षेत्र में बोरेक्स का आयात किया जाता था। कुमाऊं का जो स्वर्णकार था वो क्या कर छा बोरेक्स। अब तो स्वर्ण पर कोई चीज़ बनाओ तो बोरेक्स मंगवाओ भाई। आयात का आयात मतलब मंगाना, निर्यात मतलब भार देना, भार बेचना। ठीक जी। तो वो क्या कर छा आयात कर छा क्या को बोरेक्स को। ठीक जी। बर्मा, तिब्बत, राजस्थान, भूटान। तो क्या क्षेत्र बेटे तिब्बत बेटे, तिब्बत बेटे क्या कर छा कुमाऊं जो स्वर्णकार छा क्या कर छा दगड़ू बोरेक्स को आयात कर छा। क्लियर भाई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, निम्नलिखित में से किसी गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर की स्थापना का श्रेय जाता है। अब देखो गढ़वाल रेजिमेंट स्थापना का श्रेय जान कैसे न बलभद्र सिंह नेगी। बलभद्र सिंह नेगी जो दगड़ियों उसको क्या है गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर की स्थापना का श्रेय जाता है। ठीक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, उत्तराखंड राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान संबंधित है। ऑपरेशन मुक्ति, मुक्ति मतलब किसी चीज़ को हमेशा के लिए फ्री कर देना। ठीक जी। वो तो वे सिंबल मुक्ति मिली, यानी वो अमरता का वरदान वे सिंबल मुक्ति मिली। तो मुक्त क्या मतलब वो जीवन छोड़ के चले गए, मुक्त पा गए वो। यानी मुक्त का मतलब ची कोई चीज़ तय छोड़ी तक चले जाओ। ठीक है। अब देखा दिमाग लगा थोड़ा है, बाल मजदूर रोक, युवाओं में नशे से मुक्ति, बंधुआ मजदूरी से मुक्ति। तो डी बाल भिक्षावृत्ति से मुक्ति। बाल भिक्षावृत्ति राइट आंसर हो चलो बाल भिक्षावृत्ति से मुक्ति। यानी जो बाल बच्चा छिन छोटा छोटा बाल छिन वो क्या करता भिक्षा मांगता। आप लोगों ने देखा बोला बहुत सारा शहरों में, उत्तराखंड हो चाहे उत्तराखंड से बाहर हो, तो वो के लिए उत्तराखंड ने क्या करी ऑपरेशन मुक्त एक अभियान बढ़ाया। वही का तहत बल क्या बोलो कि जो बाल भिक्षावृत्ति छिन वो भिक्षा नहीं मांगा लगाई। ठीक जी। तो भिक्षावृत्ति से मुक्ति बाल लोग। ठीक जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95,
उत्तराखंड की दीनदयाल उपाध्याय गृह होम स्टे, ये था क्या बोलते हैं शॉर्ट में, होम स्टे योजना, विकास योजना संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या बोलिए नहीं कि नहीं है। यह योजना 2017 में प्रारंभ की गई। अभी रुक जाओ, आगे देखो है। इस योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में 50% अधिकतम रुपये 15 लाख अनुदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत पर्यटन द्वारा मैदानी क्षेत्रों में 25% अधिकतम रुपये 7,50,000 अनुदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगार उपलब्ध कराकर स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है। ये तीनों पॉइंट इसमें बिल्कुल सही हैं, को तीनों पॉइंट बी सी डी, लेकिन जो नहीं है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दगड़ियों ये योजना 2018 में स्टार्ट हुए थे, होम स्टे योजना। ठीक, बाकी जो 3 ऑप्शन ने वो करेक्ट हो जाला, और ये जो राइट आंसर हो जाला ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि उत्तराखंड का दीनदयाल उपाध्याय योजना जो है विकास योजना के अंतर्गत कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये योजना कब हुई, 2018 में हुई, लेकिन ये कब नहीं, 2017 में। तो राइट आंसर क्या हो जाला, ऑप्शन नंबर ए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो 3 पॉइंट्स हैं बी सी डी, वे जो नियम से ना, ये नियम होम स्टे योजना था फॉलो कर दें। ठीक जी। इस योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में 50% अनुदान किया जाएगा और मैदानी क्षेत्र में 25%, ठीक है, अनुदान किया जाएगा। इस योजना का क्या उद्देश्य क्या है, स्वरोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। इस तरह लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारना। अगर स्वरोजगार उपलब्ध होगा तो आर्थिक स्थिति की जनरल सी बात है, सुधरेगी भाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। उत्तराखंड में शहरी क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का निर्धारित मानक लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन LPCD क्या है? यानी शहरी क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं उनको बोले पानी की खपत कितनी करनी चाहिए, तो एक दिन में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 135 लीटर। राइट आंसर 135 लीटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आयुक्त एवं सचिव। कहाँ का? राजस्व परिषद का। ठीक है, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद का। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 3,000 2,000 जो किस्त पर देना खातों में, ठीक जी, वे को जो संचालन कर दो नोडल अधिकारी वो कख बड़ी नियुक्त बंदो, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद द्वारा। यू पूछू। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। उत्तराखंड में एक जिला 2 उत्पाद योजना कब लागू की गई? यानी एक जिले से 2 उत्पाद ढूंढ निकालना है, तो 2 अक्टूबर 2021 में। राइट आंसर 2021। कब? अक्टूबर 2021। ठीक है, एक जिला 2 उत्पाद, एक जिला 2 उत्पाद, एक जिले से 2 उत्पाद निकालने हैं। कब निकालने हैं? 2021 में। कब? अक्टूबर में। ठीक है, तो राइट आंसर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। MSME मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड में MSME टूल रूम की स्थापना कहाँ की गई? तो सिडकुल सितारगंज में की गई। ठीक है, सिडकुल सितारगंज में MSME मंत्रालय द्वारा MSME टूल रूम की स्थापना कहाँ की गई? सिडकुल सितारगंज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि व्यवसाय केंद्र ग्राम 2 योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़ प्रभाग में स्थापित है बोला है? ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नाचनी। ठीक है, तो नाचनी जो है केंद्रीय ग्राम 2 योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़ प्रभाग में स्थापित है। ठीक है, तो ये हो गया राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नाचनी। क्लियर हो गया। मैं फिर भी आप लोगों के साथ लगातार बना हूँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा मत सोचना कि यहीं पे खत्म हो जाएगा, कंटिन्यू लगातार सीरीज चालू है दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि मैं मोटिवेट हूँ। मेरी तबीयत अभी फिलहाल डाउन चल रही है, लेकिन मैं तभी भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को आवाज़ से ही फ़र्क चल रहा होगा। ठीक है, लेकिन जितनी मेहनत हम कर रहे हैं इससे दुगनी मेहनत आपको करनी चाहिए। ठीक है, तब जाके सिलेक्शन होगा भाई। ठीक है, तो वीडियो में बने रहेगा। ठीक है, और आप लोगों से यदि रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्त यार को जरूर शेयर करो, जो लोग उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं और वो क्या करते हैं वहाँ से उनके पास कोई माध्यम नहीं होता पढ़ाई का। एक मोबाइल तो आपको पता है सबके पास है, स्मार्टफोन, तो इसका अच्छा उपयोग कीजिएगा दोस्तों। मैं आप लोगों के साथ बना हुआ हूँ। कोशिश मेरी ये रहेगी कि आप लोगों को सिलेक्शन दिलाना है, इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो अगली बार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।